दोस्तों, सरहद पे काम करने वाले अपने सोल्जर्स एंड आईटी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच में एक सिमिलरिटी है। सोल्जर्स दुश्मन के साथ फाइट करते हैं और आईटी इंजीनियर्स ईमेल रीड करते हैं। नीचे से 2 रीड करेंगे, ऊपर से 4 आ जाएंगे। नीचे से 10 रीड करेंगे, ऊपर से 20 आ जाएंगे। आप कितने भी एफर्ट डालो, 2 बैक टू बैक मीटिंग करने के बाद आप आपके डेस्क पे आके देखोगे 20 से 25 अनरीड मेल तो होंगे ही होंगे। emails are like दूध सागर और नायग्रा वाटरफॉल्स। emails do not stop। वाटरफॉल तो कभी कोई सीजन में रुक भी जाएंगे, बट ईमेल्स रुकेंगे नहीं। देखो, ईमेल्स कितने भी ज़्यादा हो, लॉकडाउन से पहले मैनेज हो जाता था। मंडे टू फ्राइडे आप ईमेल रीड करो, फ्राइडे को शाम को दोस्तों के साथ बियर पियो, संडे को एंड सैटरडे को चिल मारो, एंड फिर वापस से मंडे को शुरू हो जाओ ईमेल पढ़ना। बट अभी लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो गया है। लॉकडाउन में ईमेल्स आर लाइक अंडा। वो बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। कुछ लोग वीकडेज हो या वीकेंड हो, रोज़ ईमेल चालू ही रहता है उनका। तो कुछ लोग क्या बहुत ब्रेव होते हैं, पूरे वीकडेज में जो नहीं हो पाया ना, वो एक्चुअली वो लोग फ्राइडे को एकदम एफर्ट मार के सब कुछ क्लीन करके 35 मार्क्स से पास होने का ट्राई करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द वीकेंड डेवलपमेंट उनकी 2-4 केटी को मंडे मॉर्निंग को लगी हुई होती है। तो दोस्तों, आओ देखते हैं ईमेल के बॉडी स्ट्रक्चर पे ईमेल में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो होती है बॉडी, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और बॉडी और सब्जेक्ट कभी भी सिंक में होता ही नहीं है। फिर आता है अटैचमेंट, जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर करता है। बॉडी कितनी भी छोटी हो, कभी कभी बॉडी होती है 1 लाइन की जो बताती है प्लीज़ रिव्यू दी अटैच्ड, बट अटैचमेंट में 50 अटैचमेंट डाल दिए होते हैं। भाई कैसे रिव्यू करें? तो कभी भी ईमेल की बॉडी छोटी देख के खुश ना हो। सबसे पहले देखो अटैचमेंट कितने हैं। फिर आता है टू, जो बताता है कि आपको किसको ईमेल भेजना है, दैट इज़ वेरी क्लियर। बट उसके नीचे जो होता है ना सीसी, दैट इज़ नॉट क्लियर। अभी समझो आपको आपकी पड़ोसन से चीनी मांगनी है, तो आप उसके घर पे जाके उसको बोलोगे कि मुझे चीनी दो। आप अनाउंसमेंट तो नहीं करोगे ना, नीचे वाले ऊपर वाले सबको डाल के। अरे आपने अनाउंसमेंट कर भी दी तो वो लोग आपके घर पे आके आपको चीनी नहीं देने वाले हैं, आपको पड़ोस से नहीं चीनी देगी। तो फिर 2 वाले को ईमेल डालो ना। सीसी में इतने सारे लोगों को डालने की क्या ज़रूरत है? सीसी में होते ना, वो खाली देखते रहते थे, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, काइंड ऑफ पिंग पोंग। अरे भाई, आप कंक्लूड करके सबको बता दो ना कि क्या डिसाइड किया। और ऐसे ही कन्वर्जेशन में जहाँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहा होता है ना, बीच में से कोई तो आ जाता है जिसने एक भी बार रिप्लाई नहीं किया है और बोलता है एडिंग मुकेश FYI। ये FYI है ना, ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है आईटी इंडस्ट्री का। एज डिस्कस्ड एंड FYI। भाई, वो मुकेश को पता ही नहीं है कि मेरे को मेल में क्यों डाला। फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली मुकेश का रिस्पॉन्स आता है, एडिंग करेक्ट मुकेश। और कुछ लोग हैं ना, उन्होंने पूरी लाइफ में कभी भी थैंक्स नहीं बोला होगा, बट मेल के नीचे लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ऐसे ही मेरे कलीग की बात बताता हूँ। उसका नाम है साइको, मतलब रियल नाम साइको नहीं है, बट हम लोग उसे साइको बोलते हैं। तो साइको वॉज लाइक अ ब्लैक होल। साइको कभी भी किसी भी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे साइको का मेल आया। मैं बड़ा खुश हो गया कि मुझे साइको का मेल आया। मैंने मेल ओपन करा, फिर जाके पता चला उसमें लिखा था सब्जेक्ट में ऑटो रिप्लाई आउट ऑफ ऑफिस, और उसके अंदर लिखा था डियर सेंडर, थैंक यू फॉर योर मेल। आई एम आउट ऑफ ऑफिस एंड प्लीज़ नोट दैट माई रिस्पॉन्स वुड बी डिलेड। अरे भाई मेरे, तूने कभी रिस्पॉन्स डाला है कि तू बोलता है कि रिस्पॉन्स विल बी डिलेड? यही साइको भाई साहब क्या करते थे कि ऑफिशियल ईमेल में AFAYK बोले तो एज फार एज यू नो, इस टाइप के बहुत सारे एब्रीवेशंस यूज़ करते थे जो किसी को समझ में नहीं आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऑफिस के सारे दोस्त मेरे पास आए और बोले यार इसका कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया मुझे 2 दिन दो। 2 दिन में यदि मैंने इसके ये एब्रीविएशंस बंद नहीं कराए तो मेरा नाम चंपक नहीं। मेरा नाम चंपक तो था भी नहीं, बट मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, ऐसा ही एक ईमेल ढूंढा साइको भाई साहब का और उस पर प्राइवेट रिप्लाई किया
और उसमें मुझे जितने एब्रीविएशंस पता थे DDLJ, KNYP, KKKG, SOY, ये सारे डाल दिए। उस दिन के बाद से साइको भाई साहब ने एब्रीविएशंस यूज़ करना बंद कर दिया। ईमेल का एक और फीचर है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन मतलब यू ग्रुप ऑल द ईमेल्स ऑन बाय द सेम सब्जेक्ट। तो क्या पूरी ट्रेन बन जाती है, आपको पता चलता है कि इस ईमेल पे लोगों ने कितना टाइम बिगाड़ा है, कितने रिप्लाई किए हैं। और ऐसे टाइम पे यदि कोई आपको मिले और बोले कि इन दैट स्पेसिफिक कन्वर्जेशन एट 3 PM I said so, it's like you need to go through all the coaches of the train and then you need to find some specific person। भाई पेन किलर भी काम नहीं आए ऐसे टाइम पे। तो फिर कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनको कुछ नया सीखने का कीड़ा होता है, तो वो सब्सक्राइब करते हैं। दे सब्सक्राइब डिफरेंट न्यूज़ लेटर, बट सब्सक्राइब करते 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 उनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि दे नीड टू फाइंड अ रियल ईमेल आउट ऑफ दोज सब्सक्राइब्ड न्यूज़ लेटर्स। उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, वो रूल्स डिफाइन करते हैं। ये एक नया फीचर आ गया। अभी आप इतनी चीज़ें ईमेल के पीछे करते हो। ईमेल वॉज मेड टू मेक योर लाइफ सिंपलर, बट ये तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। कहाँ आपकी लाइफ सिंपल हुई? ईमेल से पंगा लेने के लिए आपको 2.5 किलो का हाथ नहीं, 2.5 किलो का मतलब सिमिलर टाइप का दिमाग चाहिए। एंड दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी संजीवनी दिखा रहा हूँ कि जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप ईमेल के सामने हो तो आपके सारे ईमेल सिलेक्ट कीजिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर फाइनली उसको लिखा है मार्क एज रीड। मार्क एज रीड करो और सारी झंझट से छुटकारा पाओ। दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट डू दिस unless it is your last day. Keep laughing. That's it. Thank you so much. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.